सुसहम 23 जून 2024 रविवार सायं 7 बजे 51 मिनट। ये ततारपुर का गुप्तेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ पर आने पर एक रचना किया हूँ, गुप्तेश्वराष्टकम। कृपया ये रविवार में जो रचना किया हूँ, सूर्यास्त के बाद फिर से नूतन सूर्योदय को देखने के लिए भारतवर्ष विश्व का नूतन सुख समृद्धि का सूर्योदय देखने के लिए रचना किया गया है। कृपया सुनिएगा। गुप्तेश्वराष्टकम। गुप्यते गुप्तभावस्य गोपेश्वराय हरये गौरीशङ्करदेवाय गजवक्त्रात्मरक्षिणे पावनी नर्मदा स्वामी पवित्राय च राजते पावनीरूपधाराय परमेश्वररूपिणे तारकपुरनाथाय तारकेश्वरप्रभवे तारयितुं च संसारान्नो भो देव नमस्तुते। स्वर्गति कथमस्ति श्री शेषपतिं विना क्व चास्ति भो स्वर्गापवर्गदाता तं शेषाशेषाङ्गरूपिणा रामकृष्ण जपं नित्यं रामेश्वर स्वरूपतः रामालीनालपुरेषु रक्षतं सन्तजीवनं सन्धेश्वरो महादेवो सन्मुखात्मा सुरक्षिणे षडाष्टकरिपुनाशी सङ्कटान्नो सुरक्षताम्। टं 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 टामिति ध्वन्यत्र घण्टश्च नादितः टामिति ध्वनिरायाति हर हरेति सध्वनिः। कलिकाले मुखे कृष्णः कर्मणि सत्यशङ्करः क्रियतां व्यवहारं च कौशल्यात्मजगुणः। गुप्तेश्वराष्टकमस्तु ततारपुरवासिनां भारतोत्कलविश्वस्य वासिनां कृतमङ्गलम्। संप्रति उसका अर्थ बताते हुए ये परिवेश को भी दिखाना है। यहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी भी विराजमान हैं, इसलिए उनका नाम भी यहाँ पे रखा गया है। अर्थ देखिए। गोप्यते गुप्तभावस्य गोपेश्वराय हरये गौरीशङ्करदेवाय गजवक्त्रात्मरक्षिणे। मैं उस गुप्तेश्वर को प्रणाम करता हूँ जो कि गुप्त भाव को वो गोपन के रूप में रक्षा करते हैं। वो गोपेश्वर ही है, वो हरि के स्वरूप में भी है, हराए हरि का रूप में भी वो है। और गौरी शंकर देव को भी मैं प्रणाम करता हूँ जो कि गजवक्त्र का आत्मा को रक्षा किए थे, क्योंकि त्रिशूल में उनका मस्तक छिन्न करने के बाद गजानन जी का फिर से गजवक्त्र लाकर उनको धारण करवा कर गणेश जी को मृत्युंजय संजीवनी मंत्र से उनको जीवित करवाया था। तो ये गुप्तेश्वर है, उनको दिल से प्रणाम करता हूँ। पावनी नर्मदा स्वामी पवित्राय च राजते पावनी रूपधाराय परमेश्वर रूपिणी। यहाँ पे पावनी बड़ी वाला पावनी गंगा है और छोटी प्रिय पावनी छुट्टी ई वाला होती हैं, हर्षी ई वाला होते हैं हनुमान जी। तो गंगोत्री से जल लेकर मैं आ रहा हूँ। नर्मदा के तट जाना है। बुद्धेश्वर का मंदिर कैसे निर्माण हो ये दिमाग में रखकर चल रहा हूँ। तो ये पावन या नर्मदा दोनों का स्वामी भगवान
शिव शंकर एक को मस्तक में धारण किए हैं और नर्मदा जी को अपने हृदय से निकाला है। तो इसीलिए दोनों का स्वामी वो होकर पवित्र करने के लिए यहाँ पे विराजमान है। और पावनी रूपधारा जो करने वाला है हनुमान जी है, शिव जी का ही हनुमान के रूप में आए हैं, उनका अंश स्वरूप है, वो परमेश्वर के रूप में जो है उनको प्रणाम करता हूँ। तारकपुरनाथाय तारकेश्वर प्रभवे तारयितुं च संसारन्नो भो देव नमस्तुते। तारकपुर ये तो तारपुर है, फिर भी मैं तारकासुर को जो वध किए थे भगवान शिव जी, इसलिए उनको याद करने के लिए यहाँ पे तारकपुर का नाथ बनाया हूँ। और तारकेश्वर को जो तारकासुर को वध करने के बाद ईश्वर जो प्रभु है वो शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जो कि संसार से हम लोगों को तारण करें। हे देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। स्वर्गति कथमस्ति श्री शेषपतिं विना क्व चास्ति भो स्वर्गापवर्गदाता तं शेषांगरूपिणा। स्वः काल कैसा गति हो, कैसा गति है ये श्री शेषपति, शेष नाग का जो पति शेष देव को जो धारण करने वाले हैं, शिव जी जो शयन कर रहे हैं, विष्णु जी शयन कर रहे हैं, शेष जी और शिव जी अपने गले में धारण कर रहे हैं। तो शेष देव दोनों की ही समझाता है, शिव जी को और विष्णु जी को भी। तो श्री श इष्ट, और एक देखो श्री स, श्री का मतलब लक्ष्मी का, ईश होते हैं लक्ष्मी का पति विष्णु, उनका जो इष्टपति जो शिव जी है, उनके बिना कौन जानता है कि काल क्या होगा। हे प्रभु, स्वर्गापवर्गदाता तुम स्वर्ग अपवर्ग देने वाले हो। शेषा शेषांग रूपिणा, शेष और अशेष दोनों का अंग आपका कोई अंग का कलना कर नहीं सकता। एक बार ब्रह्मा जी विष्णु जी ने शिवलिंग का अंत कहाँ पे है और आदि कहाँ पे ढूंढ निकले। ब्रह्मा ऊपर की तरफ गए और विष्णु नीचे की तरफ गए, लेकिन ब्रह्मा जाते जाते थक गए, वो नीचे उतरने लगे। उसी वक्त केतकी फूल जो कि शिव जी के मस्तक के ऊपर था वो नीचे गिर रहा था। तो उसको पूछने पर ब्रह्मा जी ने पूछे कितने दूर में है, वो कहा कितने कल्प हो गया मैं आ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है। तो तब ने ब्रह्मा ने उसको साक्षी रख के कहा हमारा एक ऐसी विष्णु जी के साथ एक हमारा हुआ है, इस दोनों में से कौन आदि अंत पाएगा, आप इसी के लिए साक्षी बनोगे, मैं जो बोलूँगा तुम हाँ बोलोगे। तो ब्रह्मा ने केतकी को पकड़ के आए विष्णु जी के पास और विष्णु जी को बोला, विष्णु जी तो सच बोले कि मैंने उनका अंत कहाँ पे आदि कहाँ पे निकले हैं हमको पता नहीं चला। वो कहा मैं उनका अंत देख के आया हूँ, वो शिखर से हैं, देखिए उसका साक्षी केतकी फूल है, वो उसका साक्षी है। वो सच बोल दिया, हाँ बोल दिया, झूठ को सच बोल दिया। तो उनके बातों में हाँ भर देने के बाद जब शिव जी सामने आए और उसी वक्त ने केतकी फूल को अभिशाप दे दिया कि तुम कभी भी मेरे मस्तक में धारण नहीं होगे। वो बाद में वो उन्होंने अभिनय करने के बाद उसको कहा ठीक है, शिवरात्रि के दिन एक दिन ही तुम्हारे फूल मेरे मस्तक में लगेगा। इसलिए शिवरात्रि के दिन केतकी का फूल चढ़ाने की विधि है और उसी दिन वो फूल का इतना महत्व बढ़ जाता है कि लोग एक पखुड़े एक फूल का पखुड़ा खरीदने के लिए 200 रुपया हो तो भी खरीद के वो देते हैं। लेकिन उसमें सारांश ये है कि उनका जो सत्य स्वरूप जो भगवान शंकर है वो सीख हमको लेना चाहिए। वो तो हम लेते नहीं हैं, लेकिन जो बातें कही गई हैं ये देने से ये मंगल होगा, तो ये पाने का जो भाव मन में आता है, ये पाने का मन रख के हम भगवान को दान करते हैं। उनका चीज़ हमें उनको अर्पण करते हैं, लेकिन मैं करता हूँ, मैं देता हूँ, ये अहं भाव मन में रखते हैं। राम कृष्ण जपन् नित्यं
रामेश्वर स्वरूपता रामाल्लीनालपुरेषु रक्षतं संत जीवनम। अभी मैं क्रमागत से रामेश्वर में अष्टक बनाया था, अलीपुर में अष्टक बनाया था, अभी नालपुरेशम में अष्टक बनाया था, अभी यहाँ पे गुप्तेश्वर के ऊपर अष्टक बना रहा हूँ। तो ये चारों अष्टक को याद करने के लिए यहाँ पे रखा गया है कि राम कृष्ण का जपन करते हुए रामेश्वर का जो स्वरूप है, जो कि राम ईश्वर को जपते रहते हैं, रामकृष्ण शिव जी को जपते रहते हैं और स्वयं शिव रामकृष्ण को अपने दिल में जप करते रहते हैं। इसलिए वो राम अली नाल पुरेशो, वो राम हो या अलीपुर का ईश्वर हो या नालपुर का ईश्वर हो, जो भी ईश्वर हो, वो संत जीवन, हमारे से जीवन जो हम व्यतीत कर रहे हैं, रास्ते में चलते हुए बहुत सारे सज्जन मिलते हैं। आज एक ऐसे नागर एक सज्जन मिल गए मेरे साथ, जैसे कि हाट में ब्रह्म ज्ञान के तरह बात करने लगे। बहुत सारे बातें वो मेरे को पूछे, ये थैली वगैरह पकड़ के क्यों चल रहे हैं, इसी हिसाब से आप चल नहीं पा रहे हैं, वो भारी से आप चल नहीं पा रहे हैं, उसको फेंक डालिए, देखिए आराम से जाएंगे। तो उनको मैंने अपने जो भाव से उनको समझाया और ऐसे करके उनके साथ छुटकारा पा के आगे बढ़ा। तो हमारा संत जीवन कभी भी सुखद नहीं होता है और दुखद भी नहीं है। दुख मानेंगे तो सब कुछ दुनिया में तो दुख है, इसलिए छोड़ के तो हम संत बने, और सुख ढूंढे तो भी सुख मिले ये कोई गारंटी नहीं है। दुख में ही सुख है, ये सोच के चलना ही संतों का जीवन है और इसी में से भगवान का जो सहायता करते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। संढेश्वरो महादेवो सन्मुखात्मा सुरक्षिणे षडाष्टकरिपुनाशी संकटान्नो सुरक्षताम्। ये संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर का भी महत्व है। तो संडेश्वर मैंने पहले से बताऊँ, संढ वृषभ का वाहन के ऊपर वो गमन करने पर महादेव उनको संडेश्वर कहा जाता है, जो कि हमारा नाना जी के गाँव के भ्रमरपुर से एक जगह है जो कि गंजम जिला में है, बीघापहांडी तालुका में जाते हैं। भ्रमरपुर पंचायत के बाद एक है दगजलपुर गांव है, वहाँ संडेश्वर है, वो प्रत्यक्ष है। वो जो हमारे नाना जी वगैरह थे वो बोल रहे थे, वो बुलाने भी सुनते हैं, उनके पास भी मैंने अभी जाके माथा टेक के आया हूँ। तो संडेश्वर महादेव जो कि सन्मुखात्मा सुरक्षिणी, जो कि शीतल षष्ठी अभी तो गया था, मैंने बताया शिव पार्वती का मिलन हुआ था, उनका वीर्य को वो धारण न कर पाए, इसलिए बाहर उसको निकाल कर वो पवन देवता के माध्यम से अग्नि में डालने के बाद अग्नि जो तप रहे थे, सट कुर्ती का माताएं उनको पाकर गर्भ में रख नहीं पाए, वो बमन करने लगे। तो जब बमन करे तो इसमें से वो सभी मिलाकर जो एक पिंड बना, वो ही सन्मुख रूप में कार्तिक का संभव हुआ, जन्म हुआ। इसलिए उनका आत्मरक्षा करने वाला शिव जी है। वो षडाष्टक रिपुनासी, ज्योतिष शास्त्र में षडाष्टक एक भाव है, जो कि षट और अष्टम भाव ग्रहों का साथ कभी भी मेल नहीं होता है, और अमेल रहने से जो शत्रुता भाव होती है उसको भी नष्ट करने वाला शिव जी हैं। इसलिए संकटात् नो क्लेश, हम लोगों को रक्षा कीजिए, अच्छी तरह से रक्षा कीजिए। जैसे कार्तिक जी को आप पैदाशी में उनका रक्षण आपने करवाया, उसी तरह हमारा जीवन को भी रक्षा करिए। टंग 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 इति ध्वन्यात्र घंटश्च नादितः टमिति ध्वनिरायाति हर हरेति सध्वनि टम 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 टम। इस तरह का जो ध्वनि, अभी मैंने यहाँ पे बैठ रहा था तो उसी वक्त आरती हो रही थी, तो घंट का शब्द हो रहा था। तो टमिति ध्वनि रायाति हर हरेति सध्वनि, हर हर
रूप का जो सत्य ध्वनि वो वहाँ निकलती है। कली काले मुखे कृष्ण कर्माणि सत्यशङ्करः क्रियतं व्यवहारं च कौसल्यात्मजगुणः। जैसे कि कली काल में मुख में कृष्ण का उच्चारण करो, कर्म में सत्य शंकर का भाव रखो और व्यवहार ऐसा करो जैसे कौशल्यानंदन राम जी का गुण हो, उसी तरह व्यवहार करो। गुप्तेश्वराष्टकामस्तु ततारपुरवासिनां भारतोत्कलविश्वस्य वासिनं कृतमङ्गलम्। ये गुप्तासुर अष्टकम ततारपुरवासियों का, भारत और मेरे उत्कलवासियों का और समग्र विश्व का जो वासी है, जनता है, उन सब का जैसे मंगलकारी हो ऐसा यह अष्टक प्रदान करे। मेरे पदयात्रा सही हो, मन में सद्भावना हो और कोई प्राप्ति होने की लालसा से मैं कुछ नहीं करता हुआ हो तो जरूर भगवान मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान देंगे और जो कष्टी दुखी रोग मेरे को मिल रहे हैं उनका दुख हरण के लिए कोशिश करेंगे और जो कुछ दान मेरे को देते हैं भिक्षा के रूप में उनका भी सर्वप्रकार मंगल हो। ओम गुप्तेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् प्रभारोगमे मुक्तिमुख्यमामृतत्। ओम नमो नर्मदा गुप्तेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा गुप्तेश्वराय नमो नमः। ओम श्री नारायणाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। उग्रं वीरं महाबलवतामघं नृसिंहं शरणभद्रं मुतुमुतनमाम्यहम्। ओम श्री सप्तमुख्य लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः।